तीर लगा, एक ने पर्ची खाई और एक के बाजू कटे, एक की मेहंदी न छुटी। एक के तीर लगा, एक ने बरछी खाई, एक के बाजू कटे, एक की मेहंदी ना छुटी। सर को शब्बीर ने, सर को शब्बीर ने कटवा के शहादत पाई। हम गुनहगारों की खातिर तेरी खेती उजड़ी, लुट गया सब तेरा घर बार मदीने वाले। लुट गया सब तेरा घर बार मदीने वाले। तेरी औलाद पे कुफ्फार सितम ढाते हैं, बेमददगार हैं, गुर्बत में मिटे जाते हैं। सरे शब्बीर को अपने से पे चढ़वाते हैं, तो तेरे गुलजार के सब फूल लुटे जाते हैं। रोते हैं आबिदे बीमार मदीने वाले। रोते हैं रोते हैं आबिदे बीमार मदीने वाले। तो जिगर को थाम कर ये दर्दो गम का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोच गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लाडली सुगरा के नाले।
अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन बिन अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनका सोच अपने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, वो जिनकी सोच अपने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, वो जिनका सोच अपने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन बिन अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। यहां से पहला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर में आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप की सुगरा को हरदम याद आती थी, इधर सुगरा भी सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था।
हज़रत सुगरा के ख़त पर हमारी बहन की जानिब से 1000 रुपये आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। यहाँ से मैं दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलकती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगा कर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा नहीं जाता, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा नहीं जाता, उससे भी उसका रंग जो गम देखा नहीं जाता। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। मोमिनो, आगे क्या होता है ये तीसरे बंद में पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा,
अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती मगर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो कि या रब दूर फरमा रंजो फुरकत का, नजारा तू दिखा दे रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा इतने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो दरवाजे पे जा बैठी, मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ ऊबी तो फिर तहरीर ये लिखी, बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। लेके आते थे तुम्हें जिब्रील जन्नत से, तुम्हें जिब्रील जन्नत से, तुम्हें जिब्रील जन्नत से। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। मोमिनो, हजरत सुगरा अपने बाबा को खत लिखती हैं कि बाबा जान, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरे बाबा
तुम्हारी जुदाई में मैं तड़पती हूँ, मचलती हूँ। मेरी फूफी कैसी है, मेरी वालिदा कैसी हैं, मेरा भाई असगर कैसा है, मेरे अली अकबर कैसे हैं। इस तरह से सबको याद करती हैं, खत में लिख दी जाती हैं। और ये भी लिखती हैं कि बाबा जान, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा, क्या मुझे बुलाओगे नहीं? तुम्हारी कोई खैरियत नहीं मिली है मेरे बाबा। आज मैंने ये खत लिखा है आपको। और वो खत लिखकर हजरत सुगरा अपनी दहलीज पर आकर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि कोई शायद कोई कासिद मिल जाए तो ये खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। इतने में देखती हैं कि एक कासिद, एक शख्स आता है, कहता है, ऐ हुसैन की लाडली बेटी, ऐ फातिमा की पोती, क्यों रोती हो, क्या बात है? सुगरा फरमाती हैं कि मेरे बाबा, बहन, भाई सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। बाबा जान की कोई खैरियत नहीं मिली, लिहाजा मैंने ये खत लिखा है। क्या ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दोगे? वो शख्स कहता है, ऐ सुगरा, लाओ ये खत मुझे दो, मैं इस खत को तुम्हारे बाबा जान तक पहुंचा कर आऊंगा। किस तरह से वो सुगरा का कासिद सुगरा का खत लेकर पहुंचता है करबला में, तो वहां का आलम क्या होता है, समाप्त करें। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली मैं बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पड़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़ कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए ये कह के बाबा हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है, न अम्मी है, न बाबा है, न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है। लिखा है आज खत बाबा को, कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को कोई दे आता। कहा उस शख्स ने, लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत, सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप को पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा,
कासिद हजरत सुगरा का खत लेकर जब करबला में पहुंचता है तो करबला में क्या आलम होता है वो खत देखकर ये मैं पेश कर रहा हूं। जब हजरत सुगरा का खत खेमे के अंदर जाता है, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आया है मिलकर लड़कियां रोई, सकीना और कुबरा मुजतरब थी खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और जैनब होश खोती थी, बड़ी अबतर थी हालत गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को, यही हालत थी हर एक की गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था, कहा शबीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है ना अब अब्बास बाकी है ना मुस्लिम है ना असगर है, हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे, शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने, फकत बीमार आबिद रह गया है खानदा भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में, किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म ढाए हैं, कदम लेकिन ना अपने राह हक में डगमगाए हैं, ये सुनकर रो पड़ा कासिद कहा रन की इजाजत दो, कटाए सर खुदा की राह में इतनी सआदत दो, ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ, खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है, शफाअत अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे, किया कासिद को रुखसत आप पहुँचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के